नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहा हूं चांदी के छत्र के उपाय के लिए। बहुत सारे लोग ये उपाय करते भी रहे हैं, हमने बहुत सारे लोगों को ये कराया है और बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। अब ये उपाय क्यों किया जाता है? क्योंकि फिर वही बात है कि भ्रांतियां फैल जाती हैं। हर ग्रह के लिए ही, राहु के लिए भी करा दिया, बुध के लिए भी करा दिया, चंद्रमा के लिए भी करा दिया। अब इससे होता क्या है कि आप जहाँ पर इस उपाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी ये उपाय करते चले जाते हैं। हालांकि इसका नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप सही उपाय सही समय पर करेंगे तो ही उसकी इफेक्टिवनेस होती है। इस तरह से क्या होता है कि आप उपाय तो करते चले जाते हैं, आपने अपनी एक लिस्ट बना रखी है, मैंने ये उपाय कर लिए, उपाय तो कर लिया, लेकिन उस उपाय का फायदा नहीं होता क्योंकि वो उस पर्पस के लिए नहीं होता। अब ये है क्या उपाय, चांदी के छत्र का उपाय? सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, ये चांदी का छत्र होता कैसा है। ये चांदी का छत्र कुछ इस तरह से दिखता है, अगर आप देख पा रहे हो, ये चांदी का छत्र है। अब आप ये सब लोग जानते हैं, ये चांदी जो है वो चंद्रमा से संबंधित होती है। और आप देखेंगे, आप अगर इसका अंदर का एरिया देखेंगे तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली एरिया है। और ये जो इसकी गोलाई है वो बुध से संबंधित मानी जाती है। और आप देख ही रहे हैं कि ये जो चांदी का छत्र है, ये चांदी का छत्र प्रयोग किया जाता है जब भी आपको बुध से संबंधित कोई समस्याएं आती हैं। अब इसमें भी ना अलग अलग साइज आते हैं। जैसे मैंने एक साइज ये आपको दिखाया, एक साइज हमारे पास और ये है, ये थोड़ा छोटा साइज है। अब इसमें ये सेम चीज है, सब कुछ सेम है, घुंघरू नीचे होने बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो घुंघरू है, इसका मैं भी सिग्निफिकेंस पे बात करूंगा। अंदर से ये खाली है, आप ये देख सकते हैं, ये चांदी का छत्र है। ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है। अब इससे बड़े साइज भी आते हैं, बहुत अलग अलग तरह के साइज हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस पे एक छोटा सा एक कुंडा होता है, ये भी जो है ये बुध से संबंधित माना जाता है। और ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब आप ये चांदी का छत्र लटकाते हैं तो उसके लिए ये कुंडा चाहिए होता है। बहुत जगह तो मिलेगा, लेकिन हर चीज अगर इसकी आप समावेश कर सकेंगे तो आपको फायदा होगा। अब ये होता क्या है उपाय, पहले वो समझाता हूं आपको, फिर किन किन सिचुएशंस में किया जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पत्रिका, जिनकी डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ ही नहीं है, या जिनको अपनी पत्रिका का नहीं मालूम, तो इन जनरल भी मैं बताऊंगा कि क्या सिम्टम्स हैं जिस समय पर आप ये उपाय करें। सबसे पहले तो ये उपाय किया जाता है जब भी आपका बुध खराब हो जाए। अब बुध जो है, पहले ये समझना पड़ेगा, बुध किस चीज का कारक है। बुध बहन, बुआ, बेटी का कारक है। बुध दांतों का कारक है। बुध नसों का कारक है। बुध व्यापार का कारक है। खासकर ये उपाय उन लोगों को करवाया जाता है जिन लोगों का व्यापार ठीक नहीं चल रहा। क्योंकि जब भी व्यापार अगर खराब चल रहा है, आपका व्यापार प्रगति नहीं पा रहा, तो हम ये कहते हैं कि आप बुध का उपाय करें। अब इसका लॉजिक क्या है, ये जो छत्र होता है, ये छत्र हम अर्पित करने को कहते हैं माता को। देवी दुर्गा जो हैं वो बुध की आराध्या देवी हैं। और ये आप देख ही रहे हैं, चंद्रमा है। अब चंद्रमा की वस्तु जिसके अंदर बुध का समावेश है, जब हम मंदिर के अंदर उसको स्थापित करते हैं। अब मंदिर क्या है? मंदिर है बृहस्पति की जगह। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने बृहस्पति की जगह पर चंद्रमा को स्थापित किया जिसमें बुध इंक्लूडेड था। जहां पर भी बुध बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा वहां पर हम चंद्रमा की भी मदद लेते हैं ताकि बुध से संबंधित समस्याएं कम हो जाएं। क्योंकि चंद्रमा की जो वस्तु है, जो चांदी का छत्र मैंने आपको दिखाया, जब हम माता को अर्पित करते हैं, माता कौन है? माता माँ दुर्गा जो है वो बुध से संबंधित है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, माता को चढ़ाने का एक लॉजिक ये भी है कि जो माता है वो बुध से संबंधित तो है ही है, और क्योंकि हम माता कहते हैं, देवी माता कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चंद्रमा भी माता के अंदर इंक्लूड है। तो जो भी हमारे को कभी चंद्रमा और बुध से संबंधित कोई हमारी पत्रिका में मान लीजिए कॉम्बिनेशन बन रहा है चंद्र और बुध का, आप ये भी देख लीजिएगा, जिन भी पत्रिका के अंदर चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन होगा वहां ये कहा जाता है कि दिल और दिमाग की जंग हमेशा जारी रहेगी। दिल क्या है? चंद्रमा। और दिमाग क्या है? बुध।
दिल और दिमाग की जंग से होता क्या है कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। अब इस चीज में आप इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, समय निकल जाता है और नुकसान हो जाता है। तो अगर चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन हो पहली सिचुएशन, या दूसरा आपका बुध खराब हो रहा हो। अब लोग ये पूछते हैं कि सर बुध कैसे पता चलेगा? अभी मैंने आपको बताया बुध किन चीजों का कारक है। अगर बहन बुआ बेटी के साथ संबंध खराब है, उनकी सिचुएशंस अच्छी नहीं है तो बुध खराब है। व्यापार आपका चल नहीं रहा तो बुध खराब है। दिमाग कार्य करना बंद कर चुका है, दिमाग में विचार आते तो हैं लेकिन एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाता, समझ ही नहीं आता कि क्या सही चीज है क्या गलत है, तो बुध खराब है। दांतों से संबंधित आपको समस्या आ रही है या आपकी नसों से संबंधित आपको समस्या आ रही है तो बुध खराब है। तो अब मान लीजिए आपको ये पता चल गया कि बुध खराब है लक्षणों से, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको वहीं पता चल गया। अगर मान लीजिए लक्षणों के अलावा भी आप देखना चाहते हैं तो बुध अगर खाना नंबर 3 में, 8 में, 9 में और 12 में हो और अच्छे रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, लक्षण आपने देख लिए। लाल किताब इसीलिए इसे कहते हैं ज्योतिष निराली। क्यों? क्योंकि लाल किताब सिर्फ कॉम्बिनेशन पे बात नहीं करेगा कि बुध खाना नंबर 3, 8, 9, 12 में, आप बस डाल दो, छत्र दे दो आप मंदिर के अंदर, उससे काम नहीं बनेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या उससे संबंधित लक्षण आ भी रहे हैं या नहीं। मान लीजिए आप कह रहे हैं मेरे को तो इनमें से कोई लक्षण नहीं आ रहा, तो बुध खराब ही नहीं है, तो फिर उपाय क्यों कर रहे हैं आप? वैसे आप अपनी इच्छा से जो मर्जी करते रहिए, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप दवाई खा रहे हैं तो पहले आप पूछेंगे तो सही कि क्या मैं बीमार हूं भी उस चीज के लिए या नहीं। ऐसे ही थोड़े ना कि पैरासीटामोल खाते रहिए, जरा सा आपको वीकनेस लगे पैरासीटामोल खा लो, डिस्प्रिन खा लो, सेरिडॉन खा लो, ऐसे नहीं होगा। आप ये देखेंगे कि किस वजह से समस्या आ रही है। तो मैंने आपको स्पेसिफिक वजह बताई और स्पेसिफिक हाउसेस बताए। बुध खाना नंबर 3, 8, 9, 12 में है तो ये उपाय करना चाहिए। मैं सब ये भी बात करूंगा ये उपाय का सही तरीका क्या है। पहले ये समझ लीजिए, पहले ये तो पता चले कि क्या समस्या है भी या नहीं, उससे रिलेटेड। आपने उपाय सुन लिया, लोग क्या करते हैं, उपाय सुन लिया, चांदी का छत्र है, ज़्यादा महंगा महंगा तो है नहीं, चलो दे आते हैं, क्या हो जाएगा इससे, उससे होगा कुछ नहीं, कोई नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि आपकी आस्था जो है ज्योतिष में खत्म होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपने उपाय, फिर आप कहोगे मैंने तो बहुत सारे उपाय कर लिए, फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि वो उस डिजीज के लिए था ही नहीं उपाय, तो फायदा कैसे होगा आपको। तो पहले ये समझ लीजिए किस समय पर जरूरी है। खाना नंबर 3, 8, 9, 12 मैंने बुध के बताए। अब एक क्वेश्चन और जो कि बहुत भ्रम फैल जाते हैं, सर राहु के लिए ये उपाय करवा दिया मुझे किसी ने। राहु के लिए ये उपाय नहीं है। राहु के लिए इसलिए नहीं है ये उपाय क्योंकि ये जो उपाय है वो हम ध्यान में रख के चल रहे हैं कि बुध आपका खराब हो रहा है। मान लीजिए आप कहते हैं सर मेरा तो बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ठीक है, आप बुध और राहु के कॉम्बिनेशन में अगर ये उपाय कर भी लेंगे तो उससे ज्यादा इफेक्टिव रेमेडीज और भी उपलब्ध हैं, तो वो रेमेडीज करना ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि आप सिर्फ जब भी बुध राहु का कॉम्बिनेशन देखें ये उपाय कर लें। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है, अगर बुध राहु भी होंगे अगर आपके खराब, तो बुध को ठीक कर लीजिए। बुध अगर ठीक हो गया तो राहु और केतु दोनों सही होते हैं। वो उसका लॉजिक ये है कि राहु और केतु जिस दायरे में घूमते हैं ना, वो बुध का दायरा है। बुध अगर सही हो गया तो राहु और केतु भी अपने अच्छे रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो इसीलिए ये उपाय मुख्यतः बुध के लिए किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, उपाय करना कैसे है। ये उपाय सबसे बेस्ट तो जो डे रहता है वो रहता है बुधवार का। बुधवार का क्यों? क्योंकि बुध का दिन है। इसमें करना क्या है, आप ये छत्र ले लीजिए। छत्र जो है, जैसे मैंने अभी ये दिखाया छोटा है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत सारे साइज उपलब्ध होते हैं, आप जो मर्जी साइज जो आपकी सामर्थ्य के अनुसार हो वो ले लीजिए। आपने ये छत्र लिया, ये लेकर आप साथ में कुछ भोग के लिए माता को आप ये छत्र चढ़ाने जा रहे हैं, तो कुछ भोग सामग्री, चाहे आप कोई मिठाई ले जाएं, घर से हलवा बना के ले जाएं, वो ले जाइए मंदिर के अंदर बुधवार के दिन। अब ये जो कार्य आपने करना है कि ये छत्र जो है ये आपने पंडित जी के हाथ में देना है। और प्रेफरेबली इसमें एक बात और बहुत ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा मंदिर आपको मिल जाए जहां पर ये छत्र टंग जाए,
तो इसका और ज़्यादा लाभ रहता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने कोई रेमेडी करी, अगर उसका फायदा मिल जाएगा, अगर वो माता को आपने अर्पित किया है तो वहीं लग जाए। इसी वजह से मैंने कहा ना कि जैसे इसके अंदर ये कुंडा है, ये कुंडा इसीलिए है, ये जो घुंघरू बज रहे हैं ना, इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। घुंघरू का मतलब ये है कि ये संगीत बज रहा है, जब संगीत रहेगा तो कहीं ना कहीं शुक्र का समावेश भी होगा, तो शुक्र भी आपका अच्छा होता है। इसी वजह से मैंने कहा कि घुंघरू जरूर इंक्लूड करिए। बहुत सारे लोग इधर उधर से जैसा ले लेते हैं मार्केट के अंदर, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग होती हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इसका क्या लॉजिक है। तो ये घुंघरू लगे होंगे तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो संगीत है जब वो बजेगा, जब वो हिलेगा, हवा आएगी तो वो संगीत बजेगा, संगीत बजेगा तो शुक्र से संबंधित भी आपको लाभ रहेंगे। और बुध तो है ही है, वैसे भी वाद्य यंत्र जितने भी होते हैं, जो म्यूजिक है वो भी बुध से संबंधित माना जाता है। तो बुध और शुक्र दोनों अच्छे होंगे। अब इसमें करना क्या है, आप पंडित जी के हाथ में दीजिए, संकल्प करके उनको कहिए कि आप वो लगा दें, वो आप लगा सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, एक मंत्र आपको बता रहा हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवार्न मंत्र भी कहा जाता है, और जब हम इसमें ओम ऐड कर देते हैं तो ये दशाक्षर मंत्र बन जाता है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस कम नहीं होती। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मन ही मन 9 बार जाप करिए। 9 बार क्यों? क्योंकि 9 शक्तियां मानी जाती हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये 3-3 शक्तियां होती हैं। 9 शक्तियां, इसीलिए हम नवरात्रि मनाते हैं। किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा कि 9 नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप ये पंडित जी के हाथ में दीजिए, संकल्प करके उनको कहिए कि मैं किसी भी वजह से, या मैं माता को ये छत्र चढ़ाना चाहता हूँ। लॉजिक ये है कि जब छत्र आप माता पे चढ़ाते हैं, माता का सम्मान करते हैं, तो माता की छत्र छाया में आप भी आ जाते हैं। तो यही सोचते हो। और एक बात और, जब आप ये सब कार्य करें तो कोई बहुत ज़्यादा डिमांड्स, बहुत ज़्यादा कामनाएं मत रखिए। सिंपल सी बात है कि माता को धन्यवाद करते हुए कि माता अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, मेरे परिवार पे बनाए रखें, ये कहते हुए ये छत्र चढ़ा दीजिए। आप देखिएगा लाभ तो 100% होगा। आपके बुध से संबंधित जो दिक्कतें आपको आ रही हैं, वो दिक्कतें आनी बंद हो जाएंगी। छत्र किस साइज का चढ़ाना है मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और जो बिजनेस वाले हैं, अगर मान लो उनको लगता है कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, तो आप 1 महीने में एक बार ये रेमेडी कर लीजिए, और ये रेमेडी को कम से कम 5 महीने करिए। 5 जो नंबर है वो बुध का माना जाता है। 5 महीने लगातार, यानी महीने में एक बार किसी भी बुधवार को ये रेमेडी कर लीजिए, और फिर अगले महीने किसी और बुधवार, या उसी सेम जैसे 1 महीने बाद आए, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो रेमेडी कर लीजिए 5 महीने लगातार, तो भी आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।